अति अल्प समय में दिखाई देने लगता है। आपको पता नहीं, जब राजा जनक ने दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता श्रवण कुमार अब उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेके जा रहे थे, ऐसा वैदिक दर्शन का सूत्र है। तो वो तीर्थ के लिए लेके जा रहे थे, रास्ते में प्यास लगी माता पिता को और श्रवण कुमार पानी लेने के लिए चले गए। श्रवण कुमार पानी लेने के लिए जब वो गए, राजा जनक ने तीर छोड़ा, जनक नहीं दशरथ ने तीर छोड़ा और श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। माता पिता के पास पानी लेके राजा दशरथ स्वयं पहुंचे। उन्हें पता चला कि इनका पुत्र मर गया। बहुत पश्चाताप और बहुत दुख के कारण से वो माता पिता के पास पहुंचे और कहने लगे कि मैं पानी लेके आया हूं। तो वो पहले ये पूछने लगे तुम कौन हो, ये बताओ। ये बोलने से घबराते कि मैं कौन हूं। जैसे ही इन्होंने बताया तो अंधों के हृदय से जो दुर्भावना निकली। यद्यपि जैन शासन में कोई किसी को शराब देता नहीं है और किसी के शराब से कुछ होता भी नहीं है, किंतु फिर भी उसके अंतरंग से जो तरंगें निकली, उन माता पिता के अंदर से जो तरंगें निकली, इसी बुरी तरह से उन्होंने उसकी प्रति भावना की। यद्यपि उन्होंने ये जो किया वो गलत किया है, क्योंकि उनके उपादान को उन्होंने बिगाड़ा है। जैन धर्म बड़ा शुद्ध धर्म है, वो पूर्ण रूप से अनेकांत की बात करता है। तो उन्होंने शराब दी और कहा कि तू भी ऐसी पढ़ेगा, तू भी ऐसी पढ़ेगा। तो ये क्या थी? दुर्भावना। दुर्भावना का मतलब क्या होता है? ये तरंगें होती, तरंगें जैसे ये मोबाइल है ना, इसमें तरंगें पड़ती है तो इससे आप बात फोन लगा के बात कर सकते हैं। ऐसे ये जीव क्या होता है, आपस में एक दूसरों के अंदर से तरंगें निकलती हैं, तरंगें, और वो उनके अंदर से निकलती हैं। यद्यपि वो तरंगें निकलती हैं तो उन तरंगों से इस बात का संदेशा होता है कि हमारे उत्कृष्ट या फिर हल्के कर्म का उदय आ गया है। उनकी दिल हृदय से सद्भावना निकलती, बेटा बहुत बढ़िया, आनंद आया, मेरी आत्मा गदगद हो गई। वो मुँह वाला सद्भावना नहीं, वो स्वार्थ वाली सद्भावना नहीं। भैया ध्यान सुनना, वो स्वार्थ वाली सद्भावना, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे घर के, बेटा बहुत बढ़िया लगा, बहुत, ये नहीं, ये तो डुप्लीकेट काम है। यह देखा देखी में, जबरदस्ती में, बड़े आदमी है भैया, चलो उनसे भी बोलो, उनसे भी, इस कारण से ये सब बकवास। बोलो बकवास, जोर से बोलो, नहीं निकल रही आवाज क्या? बस सद्भावना सिर्फ वो जो आत्मा से निकलती है। पूछो हृदय से जाके। एक जगह स्थाप हुआ था, एक बहन आयोजक परिवार के यहाँ आई कार्यक्रम के बाद और एकदम पैरों पे गिर गई, उम्र में दुगनी। तो जिन वो पैरों में गिरी तो एकदम वो बेचारा घबरा गया आयोजक परिवार की, क्या हो गया इनको। वो रो रो के कहती, भैया धन हो गए, धन हो गए, हमारी आत्मा गदगद हो गई, हमें वो चीज प्राप्त हो गई, हमें वो प्राप्त हो गया जो अनादि से आज तक प्राप्त नहीं होता हुआ था। हमारी आत्मा गदगद हो गई, धन्य हो गई। ये थी सद्भावना, ये सबसे बढ़िया सद्भावना। इससे जीव का अतिशयकारी धर्म का उदय भी बढ़ता है और पुण्य का उदय भी बढ़ता है। ये आज का आदमी भूल गया, केवल औपचारिकता और क्रिया और दिखावे में ही लग गया। औपचारिक व्यवहार, औपचारिकता दिखावा और औपचारिकता क्रियाएं, इनका कहीं से कहीं तक कोई भी स्थान मोक्ष मार्ग में नहीं है। बोलो, आप लोग बोलो। अगर स्थान है वास्तविकता का, जिनवाड़ी खिलवाई क्या किया है? खिलवाने में निमित्त बने हो, जिनेंद्र देव की बेसरा खिलने में निमित्त बने हो, किंतु निमित्त बने हो पाने वालों ने अपने उपादान से पाया है। इस मौन को, इस मौन वाणी को, वेदी पे जो वाणी है ना वो तो मौन है, यहाँ जो वाणी है ना मौन नहीं है, वो बोलती हुई वाणी। इसको खोल के, इसको निकलाना, इसको कहलवाना, इसका प्रसार प्रसार करना, ये सबसे बड़ी शुद्ध धर्म की भावना है। ये सबसे बड़ी शुद्ध धर्म की परिवार नहीं है। नाम दिया उनकी बहुत भावना, भावना आ रहे थे, वो कह रहे थे भैया स्थाप आ रहा है, स्थाप आ रहा है। आज
आज ऐसा लग रहा है कि स्थाप बहुत अच्छे से भावना की भगवान की देश करवाने की भैया आपकी भावना पूर्ण, आपका उद्देश्य पूर्ण। बच्चू भाई ने पहली बार चौधरी परिवार ने जो स्थाप कराया था, उस स्थाप में पहली बार इस देशना को सुना, पहली बार वाणी को सुना, और सुन के ही उनके अंतरंग में ये भाव आया कि भैया इस देशना में इतना आनंद आया, और मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में इतना प्रभाव पड़ा है, इतना। पहली बार मंदिर आते जाते थे, इसके अलावा और कुछ नहीं था। पहली बार इतना प्रभाव पड़ा कि कहने लगे मुझे इतना आनंद आया है तो क्यों ना मैं जग के सारे जीवों को इस वाणी को सुनाने में निमित्त बन जाऊं। मैं सही बताऊं ईमानदारी से, उस जीव आत्मा के ही प्रबल भाव थे और उनकी धर्मपत्नी नीलम के भाव थे। बाकी सबकी अनुमोदना हो गई, सबने हामी भर दी, और सबकी अनुमोदना होने के बाद फिर धीरे धीरे सबके ही भाव होने लगे, सबके ही अंदर उत्साह आने लगा। ये भावना कहलाती है। एक ही बार भगवान की वाणी सुन करके ये भाव जागा है, और भाव जाग करके कि मैंने सुना है, तुम भी सुनो भैया, तुम्हारी भावना पूर्ण हुई। तुम्हारी इच्छा थी ना कि गुरु महाराज की देशना, शुद्ध देशना सब जीवों को मिल जाए, तो वो मिल गई। अब तुम भी जो तुम पाया है, ये जो स्थाप का कार्यक्रम करते हैं ना, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, वे जीव इतनी भावना के पवित्र भाव रख करके करते हैं कि हमें कोई यश कीर्ति से मतलब नहीं, कोई चाहना से मतलब नहीं, कोई मान सम्मान से दिखावे से मतलब नहीं। हमारी केवल इतनी सी भावना है कि ये गुरु महाराज की शुद्ध देशना, शुद्ध वाणी, शुद्ध कथनी जीव मात्र तक पहुंच जाए। एक जगह तो हमने ये तक कहा था कि भैया इस स्थाप में अनुमोदन कलश बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और जिन जिनों के घरों में ये कलश गया है उनके घरों में बड़ा अतिशय हुआ है, और हुआ है, हकीकत हुआ है। मगर उन लोगों के घर में हुआ जिनके भाव अत्यंत अच्छे थे। मैंने एक स्थाप आयोजक से कहा इस बात को, तो वो आदमी, वो स्थाप आयोजक कहने लगा, बोले पंडित जी अंतर की बात बताऊं। मैंने उसके हृदय को टटोला, बोले पंडित जी केवल देश ना जीवों तक पहुंच जाए, बस इतनी सी प्रार्थना है। ये देश ना, ये भगवान की वाणी, ये सदगुरु की वाणी सब जीव तक पहुंच जाए, सब जीव इस देशना को सुन ले, मैं भर पाया और मुझे इसके अलावा कोई चीज की आवश्यकता है ऐसी भावना? बोलो ना। ये कहलाती है रोम रोम से निकली हुई अंतरात्मा की पवित्र भावना। और मालारोहण जी का स्थाप हुआ। इस मालारोहण जी की ग्रंथ में देखिए, ओमकार वेदंती, इस गाथा से हम आगे ही नहीं बढ़ पाए। एक ही गाथा में पूरे 4 दिन, और एक टाइम वांचन नहीं, सवेरे दोपहर शाम को और फिर इधर, और एक ही गाथा ओमकार वेदंती। एकमात्र विषय पर जोर दिया है कि हे आत्मन, मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूं। ऐसा अटल श्रद्धा, अटल निष्ठा ही सम्यक दर्शन में कारण है, स्वानुभूति में कारण है। ओमकार वेदंती, ओमकार स्वरूप का वेदन करने के लिए, ओमकार स्वरूप का वेदन करने के लिए मैं शुद्ध त्रिकाली आत्मा हूं। इस तरह का जो श्रद्धान है, वो श्रद्धान से ही ओमकार स्वरूप का वेदन अपने आप हो जाए। कैसे हो जाएगा? और उदाहरण से बताते हैं। जैसे मेरा नंबर मेरे मोबाइल का नंबर आपके पास है, और आपने उसी मोबाइल को, उसी नंबर को डायल किया। आप विदेश में हैं और मैं हिंदुस्तान में हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मेरे अगल बगल ऐसे 50 मोबाइल डले हुए हैं, और आप उतनी दूर से जो मेरा नंबर है उसी पर तुमने डायल किया है। बात अगल बगल के जो 50 मोबाइल है, करीब वो 8-15 दिन से एक बार भी नहीं बजी। मेरा ही मोबाइल क्यों बजा, बाकी के मोबाइल क्यों नहीं बजे? मैं ये जानना चाहता हूं, बताओ, उत्तर दो। जी नहीं यार, सब लोग बोलो तो समझ में आएगा। सब लोग मोबाइल धरे हुए, बोल कोई नहीं रहा, बोलो ना। आसपास 50 मोबाइल डले हुए। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। और पीछे वाले बोलो। हाँ क्या? शाबाश। अभी ये नंबर सही हो, और विवेक का कहना है कि जिसको लगाएंगे
बोलो हो। जिसको लगाएंगे उसी को लगेगा, जिसको लगाएंगे उसी को लगेगा। अब दूसरा प्रश्न का उत्तर और दे दो आप कि जिसको फोन लगाएंगे उसी को लगेगा, तो वो ही हलो हलो बोलेगा कि अगल बगल वाला हलो हलो बोलेगा। बराबर है ना? सही बात, अरे बोलो ना। तो जिसको फोन लगाया वो ही उसी का फोन उठेगा और वो ही हलो हलो बोलेगा और कोई हलो हलो नहीं बोलेगा। ऐसे ही तुम भी, तुम्हारे अंदर जो सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है, ऐसे सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा को श्रद्धांत का नंबर डायल कर दो, शुद्धात्मा की तरफ से शुद्धात्मा की अनुभूति उत्पन्न हो जाएगी। इस स्थाप में ना तो हमने क्रियाओं को फोन लगाया, ना तो हमने सांप्रदाय की प्रभावना को फोन लगाया। जा रहे इस स्थाप में उस घट घट में बैठे घट घट ब्रह्म निवासा, इस स्थाप में जो घट घट के अंदर बैठा है, जो अपना स्वरूप लिए बैठा है, देव देवालय के अंदर छुपा है, देव देवालय के अंदर बसा है, ऐसे सिद्ध स्वरूप शुद्ध आत्मा को श्रद्धांत से रुचि से डायल किया है। किया कि नहीं किया? बोलो ना। किया है, रुचि लगाई है, उसकी लगन लगाई है, और जब वो नंबर डायल हुआ है तो अंदर से वो अनुभूति भी। ये भगवान तुम्हें बहुमान नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ये बाहर का बहुमान अब भी आ जाएगा। बाहर की बात करो तो मेरे सर पे रख दो बाबा दोनों हाथ, कौन कौन के ऊपर रखेंगे? दो हाथ तो है ही उनकी, कौन कौन? अरे उनसे काहे हाथ धरवा रहे भगवान? तुम अपने स्वरूप में ही अपने आप को रख लो ना। सही बात है कि नहीं? अपने आत्म स्वरूप का श्रद्धान करो ना। तो बताइए ये नंबर डायल हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हुआ? अच्छा जी कैसे हुआ? जी और बताओ। हो गया? मैं बताऊं कैसे हुआ? मैंने देखा है। सुनते सुनते स्वरूप की देशना को सुनते सुनते हृदय द्रवित हो गया, और जब हृदय द्रवित हुआ तो शुद्धात्मा की महिमा रोए रोए से फूटने लगी, और जब शुद्धात्मा की महिमा रोए रोए से फूटी और जैसे वो बहुमान आया तो जीव द्रवित होकर के अपने भगवान आत्मा के बहुमान से भर गया। मैं एक बात और बताऊं आपसे, परसों तक तो उदय भैया भी कवरेज के बाहर थे, कल सवेरे तक कवरेज के बाहर थे। और क्या मालूम क्या हुआ कि मंदिर में जब देशना चली तो एकदम नेटवर्क के अंदर आ गए। फिर लगा कि नहीं सत्य है, ये भगवान की वाणी है, भगवान की देशना। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो कवरेज के बाहर थे, मगर धीरे धीरे करके सब कवरेज में आते जा रहे हैं, क्योंकि ये मेरी देशना नहीं है, ये मेरी प्रभावना नहीं है, ये धर्मेंद्र पंडित का कार्यक्रम नहीं है, और न ये तारण समाज की प्रभावना तारण समाज का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम केवल शुद्धात्मा का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम केवल शुद्धात्मा की अनुभूति को प्रदान करने के लिए होता है। केवल छोए हुए जीवों को निज आत्मा की रुचि लग जाए, निज तत्व का बहुमान आ जाए, निज तत्व की लगन लग जाए, इस उद्देश्य को रख करके ये किया जाता है। इसके साथ ये पुण्य के कार्य तो अपने आप हो जाते हैं, इनकी महत्वता नहीं रहती। और सही बताएं, ये तो सब लालीपाप है, बताना पड़ा, क्योंकि संसार में आदमी को एकदम से जोड़ नहीं पाते। बच्चे को कुछ काम कराना, बेटा इधर इधर, तो ये सब व्यवहार का पुण्य का लालीपाप, इससे कोई महत्वपूर्ण एक लगन सच्ची जो लगी कि नहीं लगी। एक जिज्ञासु था, बहुत तीव्र जिज्ञासा थी उसके अंदर। अभी 16 दिन प्रवचन किया है अहम की, सुनना जरा ध्यान से। बहुत तीव्र जिज्ञासा थी उसके अंदर, और वो अपनी जिज्ञासा को लेकर के